आनंद में कभी वचन मत दो। मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो उस समय हमें किसी काम को करने के लिए कसम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आनंद हमारे सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देता है और यही कसम बाद में हमारे गले की फांस बन जाता है। हम अपने ही कसम में फंस जाते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से का त्याग कर दें। अगर गुस्से को हम त्याग नहीं सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारे ही भविष्य का कटा बन जाता है। क्योंकि हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, इसलिए जो होना ही है उस पर शोक मत करो। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। वह सिर्फ मन है जो किसी का मित्र तो किसी का शत्रु होता है। जो अपने कार्य में सफलता पाना चाहते हैं वे भगवान की पूजा करें। जब व्यक्ति अपने कार्य में आनंद प्राप्त कर लेता है तब वो कार्य पूर्ण हो जाता है। मैंने और तुमने कई जन्म लिए हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख में कभी भी हमें फैसला या निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारा सोचने और समझने की शक्ति को हर लेता है। दुख हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बाधित कर देता है, और जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते हैं तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा हमें दुखी देते हैं। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी भी मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लयताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने खोलिए जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। पराई होती है सब में बांट दी जाती है। दर्द सिर्फ अपने होते हैं, दिल में रखने पड़ते हैं। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं तो फिर आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले एक बार ईमानदारी से खुद के चरित्र में झांक लीजिए। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, नफरत को केवल प्यार ही मिटा सकता है। सकारात्मक सोच को बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ा गया है, जिसमें निम्न रक्तचाप, बेहतर प्रतिरक्षा कार्य और हृदय रोग और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों का जोखिम कम होना शामिल है। अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक सोच तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करने में मदद कर सकती है। एक सकारात्मक मानसिकता आपको चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में मदद कर सकती है और शांत और शांति की भावना प्रदान कर सकती है।